हे गाइस, आज की वीडियो में हम एजेंट कार्टर सीजन 1 के सेकंड एपिसोड के बारे में बात करेंगे। सो वीडियो को पूरा देख के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। दोस्तों, अगर आपको इस सीरीज के बाकी के एपिसोड चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना। साथ में अगर आपने फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक से देख लेना। चलिए अब आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में रेडियो वाले कैप्टन अमेरिका के बारे में रेडियो पे प्रोग्राम करते हैं तो पेगी कैफे में बैठ के वही सुनते सुनते एनजी उसके साथ बात कर रही होती है। पिछले एपिसोड में कॉलिन की मौत हो जाती है तो पेगी को उस रूम में रहने का बिल्कुल भी मन नहीं होता, तो वो नए कमरे के एड्स देखने लगती है, जिससे एनजी उससे बात करके पेगी मेरा अपॉइंटमेंट है ऐसा बोल के वहां से चली जाती है और जार्विस से मिल के पेगी को वो स्टार्क के घर लाता है। वह बेडरूम में आके पेगी जार्विस को पिछले एपिसोड में लीट जो बॉम्ब का ट्रक लेके भागा था वो डेजी मिल्क का होता है, तो उसी के बारे में बता के उस ट्रक के बारे में पता लगाना है ऐसा बोलती है। तो जार्विस मैं भी हेल्प करूंगा ऐसा बोलता है, लेकिन पेगी उसे हेल्प करने से मना करके उसे वहां से भगा देती है। सासा टाइपराइटर पे लीट के बारे में वगैरह टाइप करके वो लीट के बारे में पता लगाने एक आदमी के पास जाके उससे पूछताछ करने लगता है, लेकिन वो आदमी लीट के बारे में नहीं बताता। तो सासा उसे नाइट्रे में बेयर्स के बारे में पूछता है और उस आदमी को मार के वहां से चला जाता है। ट्रक के बारे में पता करने अगले दिन पेगी डेजी क्लोवर में हेल्थ डिपार्टमेंट की डॉक्टर बन के आती है और मिल्क वगैरह चेक करते करते वहां के लोगों का ध्यान हटते ही पेगी डिटेक्टर निकाल के ट्रक चेक करने लगती है, लेकिन वहां पे उसे येलो बॉम्ब के रेडिएशन नहीं मिलते, तो वो समझ जाती है कि वो ट्रक मिसिंग है। जिससे पेगी वहां के मालिक को उस ट्रक के बारे में पूछती है तो वो ट्रक ड्राइवर का नाम मक्फी बता के उसका एड्रेस भी देता है। पिछले एपिसोड के एंडिंग में जो रॉक्सन इंडस्ट्री में ब्लास्ट होकर गोला बना था वो डूली वगैरह लाता है और उसे चेक करने के लिए एजेंट रे को रख के जैक वगैरह रॉक्सन इंडस्ट्री के मालिक मिस्टर जोनस से बात करने जाते हैं। ऑफिस में पेगी डैनियल से थोड़ी बात करके जाने ही वाली होती है कि तभी डैनियल के पास पार्टी की फोटोज आके वो देखने लगता है, लेकिन तभी रे आके डैनियल को उस गोले के बारे में बताता है। तो डैनियल फोटोज टेबल के लॉकर में रख के वहां से चला जाता है। वैसे ही पेगी चुपके से जार्विस को कॉल करके उन्हें पता चलता है कि गाड़ी का नंबर प्लेट गायब है, तो उसी के बारे में थोड़ी बहस करके पेगी जार्विस को गाड़ी का कुछ करने को बोलती है। यह डूली वगैरह जोनस के पास आके उसके और स्टार्क के रिलेशन के बारे में पूछ के रॉक्सन में जो ब्लास्ट हुआ उसके बारे में पूछने लगते हैं। तो जोनस उन्हें मोलिक्यूलर नाइट्रे के फार्मूले के बारे में और वाइटर रेडिएशन के बारे में बताता है, तो जैक थोड़ा शॉक होता है। पेगी लंच टाइम में चुपके से डैनियल के टेबल के नीचे जाके लॉकर खोलने की कोशिश करती है, तभी 2 बार कॉल आता है तो डैनियल आता है, जिससे पेगी चुपके से अपने टेबल पे आती है। डैनियल कॉल रिसीव करता है तो वो डूली का कॉल हो के डैनियल बात करते करते पहले उसे पेगी नहीं दिखती, लेकिन थोड़ी देर में दिखती है, तो वो थोड़ा शॉक होकर डूली पेगी से बात करना चाहता है। तो डैनियल पेगी को फोन देके डूली पेगी को वाइटर डिटेक्ट करने वाला डिटेक्टर प्रोजेक्ट रिबर्थ मतलब स्टीव के बॉक्स से लाने को बोलता है। तो पेगी डिटेक्टर लेके डूली के पास जाके उन्हें डिटेक्टर देके जाने लगती है, तो डूली उसे रोक के तुम लेडीज को चेक करोगी ऐसा बोलता है। तो पेगी थोड़ी शॉक होती है और उसने वो बॉम्ब वगैरह पकड़ा होता है, तो वो थोड़ी डर के बाथरूम में जाके खुद को ही डिटेक्टर से चेक करने लगती है। उसे उसके ऊपर कोई रेडिएशन नहीं दिखता, लेकिन उसकी घड़ी में से रेडिएशन निकलते हैं। तो पेगी घड़ी को कचरा पेटी में फेंकती है और फिर वापस आके सभी स्टाफ को चेक करने लगते हैं। वहीं पे पेगी को वैन भी दिखाई देता है, तो पेगी उसे पहचान के उसकी चेकिंग होने के बाद भी वो वैन को फिर से चेक करके उसकी घड़ी चेक करना चाहती है। तो वैन समझ के वहां से भागने लगता है, जिससे जैक वगैरह उसे पकड़ने उसके पीछे जाता है, लेकिन पेगी बड़ी ही प्यार से वैन को पकड़ लेती है। उसके बाद वैन को ऑफिस की जेल में लाके डूली उसके सामने गाजर और लकड़ी रखता है और पूछताछ करने लगता है, लेकिन वैन कुछ भी नहीं बताता। तो डूली गाजर लेके वहां से जाता है, तो जैक वैन के मुंह में लकड़ी डाल के उसे दन के देने लगता है। कैफे के बाहर पेगी जार्विस का वेट करती है, तो एनजी उससे बात करके उसे अपने साथ हॉस्टल में रहने को बोल के हॉस्टल का रेंट वगैरह बताने लगती है। तभी जार्विस आके हॉर्न बजाता है, तो पेगी एनजी को मैं बाद में बात करती हूँ ऐसा बोल के जार्विस के साथ चली जाती है। वैन की ठुकाई करके जैक डूली से थोड़ी बात करने लगता है। तभी डैनियल को भी ट्रक ड्राइवर मक्फी के बारे में पता चल के उसे भी एड्रेस मिलता है, तो वो सब मक्फी को पकड़ने जाते हैं। यह सासे नाइट्रे में बर्ड्स को ढूंढ के उसे धनके वगैरह देता है, तो उसे भी मक्फी का एड्रेस मिलता है, तो वो उसे ही ठोकने जाता है। पेगी जार्विस के साथ मक्फी के घर के सामने आती है, तो वहाँ ट्रक दिखाई देता है, जिससे पेगी जार्विस को बाहर ही रोका के खुद चुपके से अंदर जाती है और मक्फी को पेल के उसे बांध देती है। वैसे ही लीट पट से ट्रक लेके भागने ही वाला होता है, लेकिन वो ट्रक स्टार्ट ही नहीं होता, तो पेगी उसे पट से पकड़ के जार्विस वहां आता है और ट्रक सुधारने लगता है। तो तब तक पेगी लीट को लिवाइथन के बारे में पूछने लगती है। उसी बीच मक्फी किसी तरह से वहां से भाग जाता है, तो जार्विस ट्रक स्टार्ट करके पेगी लीट पे बंदूक तान के उसे ट्रक चलाने को बोल के वो वहां से जाने लगते हैं। लेकिन थोड़ी दूर आने के बाद सासिया पेड़ से ट्रक के ऊपर कूद के उनपे हमला करता है, तो पेगी ऊपर जाके दोनों तगड़ी फाइट करने लगते हैं। जैक वगैरह गाड़ी से मक्फी की तरफ ही आ रही होती है, तो रास्ते में उन्हें मक्फी दिखता है और वो उन्हें अपना नाम वगैरह बताता है, तो जैक वगैरह उसे गाड़ी में बिठा के पूछताछ करने लगते हैं। यह फाइट में गोली चलने की वजह से लीट को गोली लगती है। साथ में फाइट करते करते सासिया की चाबी नीचे गिरती है और बॉम्ब भी ट्रक हिलने की वजह से गिर के एक बॉम्ब फट जाता है। तो पेगी सासिया को वहीं पे चाकू से लटका के लीट, जार्विस और पेगी पट से गाड़ी के बाहर कूद के गाड़ी खाई में गिरती है और सभी बॉम्ब फट के तगड़ा ब्लास्ट होके वहां भी गोला बनता है, जिसका नजारा डूली को वगैरह दिखाई देता है।
तो वो शॉक होकर उसी की तरफ जाने लगते हैं। लीट जख्मी होकर उसका गैजेट भी टूट जाता है, जिससे पेगी के पूछने पे लीट मरते मरते एक हार्ट टाइप निशान बनाता है और मर जाता है। तभी पुलिस का सायरन बजता है तो पेगी वो निशान मिटा के पेगी और जार्विस वहां से चले जाते हैं। उसके बाद जैक वगैरह वहां आके वो गोला देख के शॉक होते हैं। वहीं पे उन्हें लड़की के पैरों के निशान और साशा की चाबी दिखती है जो उसके रूम की होती है। पेगी को चोट लगती है तो घर आके जार्विस उसे टाके लगाते लगाते थोड़ी स्टीव और स्टार्क की बातें करके दोनों इमोशनल होते हैं। अगले दिन पेगी एनजी के साथ उसके हॉस्टल में जाके एनजी उसे सबके बारे में बता के हॉस्टल के वार्डन मिस फ्राई से मिलवाती है। तो मिस फ्राई पेगी को हॉस्टल में लड़के वगैरह अलाउड नहीं है ऐसे वैसे सभी इंस्ट्रक्शन दे के पेगी वहां रहने के लिए राजी होती है। उसके बाद पेगी ऑफिस में जाती है। वहां डूली वगैरह पार्टी की फोटोज देख के पेगी को बुलाते हैं तो वो थोड़ी डर के जाती है, लेकिन जैक और डैनियल की बेट लगी होने की वजह से वो थोड़ा मजाक करके जैक वहां से चला जाता है। उसके जाते ही डैनियल पेगी को दूसरी फोटो दिखाता है जिसमें पेगी का चेहरा छुपा हुआ होता है। तो डैनियल वो फोटो में छुपा हुआ चेहरा दिखा के मुझे इसी को ढूंढना है ऐसा बोलता है। यहाँ वो रॉक्सान का गोला चेक करते करते रे को गाड़ी का नंबर प्लेट दिखाई देता है और यहीं पे सेकंड एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।